मुंबई की पावन धरती पर पहली बार जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 का भव्य चातुर्मास गौ माता की रक्षा एवं विश्व कल्याण हेतु बोरीवली कोरा केंद्र में 10 जुलाई से होने जा रहा है। इस महा आयोजन की तैयारी को लेकर आयोजन समिति के तरफ से एम.एल. सोनी जी, काजल जी, भरत भाई शाह एवं अन्य पदाधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से अपनी बात आम जनता के सामने रखी है। उनके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ये पहला अवसर मुंबई में है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि मुंबई कोरा केंद्र बोरीवली में पहली बार ये होने जा रहा चातुर्मास श्री शंकराचार्य जी का, जिससे बहुत संख्या में लोगों की भीड़, अनेकों प्रकार के कार्यक्रम रखे गए यहाँ पर, और इसका जो पुण्य लाभ है लोगों को लेना चाहिए। कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्या क्या कार्यक्रम है, क्योंकि 2 महीने तक बताया जा रहा है कार्यक्रम चलेगा। गौ सेवा को लेकर के विशेष तरह से ये आयोजित किया जा रहा है, जरा उसके बारे में। जी, जैसे आपने सवाल किया, ये गौ माता के लिए हो रहा है और गौ माता के लिए हम लोग 33 करोड़ आहुतियों का आयोजन हुआ है। 108 कुंड यज्ञशाला का निर्माण हो रहा है। उसके बाद हम लोग रुद्राभिषेक के लिए 108 शिवलिंग की भी तैयारी चल रही है, जिसमें सब लोग रुद्राभिषेक कर सकते हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि 3000 साल पुराना जो आदि शंकराचार्य जी के द्वारा पूजित शिवलिंग है, वो विशेष रूप से यहाँ उसका दर्शन करने का लाभ मिलेगा लोगों को। और भी कई धर्मगुरु यहाँ पर पधारने वाले हैं, कौन कौन होंगे उसमें थोड़ी सी दर्शकों को हमारे जानकारी दीजिए, क्योंकि काफ़ी जिज्ञासा है इतना बड़ा आयोजन जो हो रहा है उसको लेकर के। भक्तगण मुंबई के कोने कोने से यहाँ पे पधारने वाले हैं। अवश्य ऐसा है कि ये बहुत बड़ा कार्यक्रम अपने आप में है ही है। और जैसे सभी शंकराचार्य साधु संत, जैसे मैं बार बार कहता आया हूँ कि ये हमारे देश की धरोहर है, और हमें ऐसा अवसर पहली बार मिल रहा है कि हम सबके दर्शन एक ही जगह पर हम प्राप्त कर सकेंगे, सबके दर्शन कर सकेंगे, सबका आशीर्वाद ले सकेंगे। और हम सभी सौभाग्यशाली, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि इनके दर्शन दुर्लभ हैं। एक ऐसा अवसर मिल रहा है मुंबई कोरा केंद्र में कि सभी लोग सबके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। ये जो महायज्ञ है उसको लेकर के किस तरह से तैयारियां हैं, कितनी आहुतियां वहाँ पे होंगी, कितने पंडितों का वहाँ पे व्यवस्था की जाएगी, और जो यज्ञ में अगर कोई शामिल होना चाहता है तो किस तरह से आपके साथ जुड़ के शामिल हो सके, उसके बारे में। देखिए, 108 कुंडी यज्ञ है। ये सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक निरंतर चलता रहेगा। जो इसमें जुड़ना चाहते हैं भक्तजन, श्रद्धालु, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, एक हमारा वेबसाइट रहेगा, उस पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनको टाइम दे दिया जाएगा, आपका समय ये है और आप आइए, आहुति डालिए। और 108 जो हमारे ब्राह्मण देवता आएंगे, गण आएंगे वहाँ पर, वो सुबह 7 बजे से लेकर निरंतर 7 बजे शाम तक यज्ञ चलता रहेगा, सूर्यास्त तक। जी, जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तानंद महाराज जो पधारेंगे, 33 करोड़ का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और उसके लिए अब प्रबंध भी किया गया है कि 108 कुंड है, उसमें अगर सुबह 7 बजे से हम 7 बजे तक अगर हम आहुति डाल रहे हैं और निरंतर हम करते जा रहे हैं, तो संभवतः हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर नहीं किए तो फिर अगले कार्यक्रम के लिए भी हम लोग कर सकते हैं, कि वो निरंतर ही चलने वाला है। आज यहाँ है, कल कहीं और होगा। लोगों को भी इसमें शामिल होने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? 11 रुपये की राशि से जो है वो जुड़ सकते हैं आहुति में, उसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, इसमें मात्र 11 रुपये, केवल 11 रुपये, जो किसी के लिए बड़ी बात नहीं। हर आदमी, हर व्यक्ति, हर वर्ग का, छोटा व्यापारी हो, छोटा व्यवसायी हो, रिक्शा चलाने वाला हो, पान बेचने वाला हो, रेहड़ी पटरी वाला हो, हर एक के लिए सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई है। मात्र 11 रुपये सेवा है। तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं अगर किसी को देना हो? देखिए, संपर्क है, हमारा एक वेबसाइट होगा और हमारे कांटेक्ट होंगे। देश भर में हमारे अभी लोग जो है इसको
प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम समय पर सारे नंबर उपलब्ध करा देंगे। उस नंबर से आप लोग सेवा दे सकते हैं। और एक सेवालय है जो महाराज जी का इसमें चल रहा है, वो पट्टी पे चलने लग जाएगा, फिर उसमें डायरेक्ट वो कहीं से भी उस सेवा दे सकते हैं और आके आहुति दे सकते हैं। इसके अलावा कलश यात्रा की भी तैयारी की जा रही है। कलश यात्रा क्या होने वाला है, उसके बारे में क्या बताना चाहिए? देखिए, कलश यात्रा बड़े ज़ोर शोर से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें अभी लोगों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ये भव्य होगा। और हम अभी संख्या अभी नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन हम 4 और 5 तारीख के बीच में संख्या बता सकते हैं कि कितने लोग महिलाएं इसमें भाग ले सकती हैं। और ये भव्य होगा, दिव्य होगा। तो कब होने वाला है ये कलश यात्रा और कहाँ से कहाँ शुरू होगा, कहाँ से समापन होगा? जी, ये 9 जुलाई को दोपहर 3 बजे ये गणेश मंदिर वजीर नाका बोरीवली, वहाँ से शुरू हो करके कोरा केंद्र बोरीवली तक आएगा। इसमें कौन कौन शामिल होने वाला है, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? देखिए, इसमें सभी लोग शामिल होंगे, छोटे बड़े सब लोग। अपनी अपनी श्रद्धा, जिसकी श्रद्धा है, बड़े लोग भी आ सकते हैं, छोटे लोग भी आ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें पर्टिकुलर यही आएंगे। जी, जिस तरह की तैयारियां की जा रही है, आपको लगता है कि कोरा केंद्र जो मैदान है वो छोटा पड़ जाएगा? हाँ, ये सवाल बड़ा सोचने वाला है आयोजकों के लिए, क्योंकि इतना प्रचार प्रसार हो रहा है और करोड़ों लोग आएंगे, तो वाकई कोरा केंद्र छोटा पड़ जाएगा। लेकिन हम लोग इतनी सुरक्षा व्यवस्था रख देंगे कि प्रत्येक को दर्शन मिले, प्रत्येक को हर एक चीज़ का लाभ मिले। यज्ञ का, अभिषेक का, दर्शन का हम लोग पूरा व्यवस्था कर लेंगे। जरूर, आपका सवाल बड़ा अच्छा रहा। वाकई बहुत भीड़ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। करोड़ों में लोग आएंगे, करोड़ों में। जो लोग आना चाहते हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे, और कब से कब तक ये कार्यक्रम होने वाला है? कलश की यात्रा के बारे में आपने बता दिया है, ये जो महायज्ञ होने वाला है उसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे? लोगों से क्या अपील करेंगे? देखिए, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे देश से मैं सभी भक्तों को अपील करूंगा यहाँ से कि सभी इस कार्यक्रम में जुड़े और सबको हम सेवा भाव से उनका स्वागत करेंगे। सम्मानपूर्वक उनको सब दर्शन, सारे जो भी जिसमें जो कार्यक्रम में जो शामिल होना चाहता है उनको उसका अवसर जरूर मिलेगा। क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? ठीक है, सिर्फ यही बोलूँ ना, कभी आयोजक है ना? ठीक है, शुरू करें? जी मैडम। जय बद्री विशाल। हमें बहुत खुशी हो रही है ये आयोजन करके। मैं एक आयोजक हूँ इस प्रोग्राम की, और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोग्राम मेरे को मिला। महाराज जी का महाराष्ट्र के अंदर इस भूमि पर आना एक बहुत ही बड़ा हमारे लिए सम्मान है कि महाराष्ट्र की भूमि पे महाराज पधार रहे हैं। और सबसे बड़ी हम लोगों की खुशी ये है कि जो उनका जन्म उत्सव होता है 26 जुलाई को, वो इस दिन हम लोगों के साथ रहेंगे। तो ये सोचकर हम लोगों को बहुत ही खुशी हो रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि इसके अंदर अपना जो हम देवी ये गौ माता है, 33 करोड़ आहुति हम गौ माता को दे रहे हैं। गौ माता एक बहुत बड़ा दर्जा है जो आज हमारे पूरे देश में गौ माता को दिया जा रहा है। एक राष्ट्रीय माता घोषणा की जा रही है। तो हम लोग को बहुत खुशी है इस चीज़ को लेके कि हमें ये महाराष्ट्र की भूमि पर माता को गौ माता का दर्जा दिया जा रहा है। शंकराचार्य जी आ रहे हैं, तो क्या क्या तैयारियां की गई है आप लोगों की ओर से? देखिए, आयोजक है, कलश यात्राएं निकल रही हैं, जो जितनी भी लेडीज़ हैं महाराष्ट्र की या कहीं और की भी आके रजिस्ट्रेशन कराएं हमारी वेबसाइट पर। और हम लोग उसके लिए उन लोगों के लिए एक यात्रा निकालेंगे जो बहुत भव्य यात्रा अपना मुंबई के अंदर निकलने जा रही है। ठीक। अमित जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, किस तरह से आप शामिल हो रहे हैं और क्या बताना चाहेंगे कार्यक्रम के बारे में? चातुर्मास का जो ये कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें हमारे शंकराचार्य जी महाराज जी, हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी पधार रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि वो महाराष्ट्र की धरती पे वो अपने कदम रख रहे हैं और यहाँ इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं जो कि पूरे 60 दिन होने वाला है, जिसमें कई प्रकारों के कार्यक्रम होंगे। गुरुजी महाराज जी अपने उद्देश्य देंगे लोगों को और कई भक्तगण आएंगे
और मैं एक चीज़ आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम सिर्फ महाराष्ट्र या किसी राज्य का नहीं है, ये कार्यक्रम हर उस सनातनी का है जो इस धरती पे रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर मिला है हमें इस कार्यक्रम को लोगों तक पहुँचाए और सनातन की शक्ति या सनातन के क्या फ़ायदे हैं, सनातन क्यों ज़रूरी है, ये हम लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके अलावा जैसा कि आप जानते हैं कि गौ रक्षा के लिए एक 33 करोड़ आहुति का भी एक कार्यक्रम नियोजन किया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं पहले के जो समय में गायों को क्यों पहली रोटी घर से, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन पहली जो रोटी होती थी घर से वो गायों के लिए निकाली जाती थी। तो गायों की सेवा करने से क्या सौभाग्य मिलता है, क्या आशीर्वाद मिलता है, या फिर गाय हमारे ज़िंदगी में क्यों उपयोगी है। और बस यही सारी चीज़ें हैं जिसका हम कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएंगे। आयोजक टीम में आप शामिल हैं, तो किस तरह की तैयारियां की जा रही है, लोग जब आएंगे और वीआईपीज़ जो आने वाले हैं उनके लिए क्या आयोजन किया जा रहा है, क्या तैयारी की जा रही है? कार्यक्रम समिति में जैसे कि हमारे जो वरिष्ठ है, हमारे समाज सेवक श्री एम.एल. सोनी जी के नेतृत्व में हम रोज़ रूपरेखा, कार्यक्रम की जो रूपरेखा है वो हमने यहाँ पे डिसाइड की है, जिसमें सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, सब लोग अपने अपने तरीके से कार्यक्रम को हैंडल करेंगे, सबको अपनी अपनी जवाबदारी दी गई है। तो इसी प्रकार हम कार्यक्रम को अच्छे से कार्यक्रम अच्छा और सफल बनाने की कोशिश करेंगे। क्या है, क्योंकि महिलाएं भारी मात्रा में यहाँ आने वाली हैं आचार्य जी को सुनने के लिए, दर्शन पाने के लिए। देखिए, जो हमारे वरिष्ठ एम.एल. सोनी जी हैं, जिनके सहयोग में हम लोग ये काम करने जा रहे हैं, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारे पास बहुत सारी महिलाएं इसके अंदर आके रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और कोई लिमिटेशन नहीं है इसका। बहुत इसके अंदर बहुत सारी महिलाएं आ सकती हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन हमने दिया नहीं है और व्यवस्था हमारे पास भरपूर है इसके लिए। आपकी जो प्रबंधन समिति वगैरह है, महिलाओं की टीम कितनी रहेगी उनकी देख रेख करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए? देखिए, ऐसा कहूँ मैं कि महिलाओं की कितनी टीम रहेगी ये तो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि अभी तक हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुए जा रहे हैं। तो इस हिसाब से महाराष्ट्र, आप देखिए, महाराष्ट्र छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और महाराष्ट्र से बाहर भी लोग हमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो मैं कुछ कह नहीं सकते कि ये कितना, मतलब कितनी संख्या इसमें बढ़ सकती है, पर हाँ, हमारा उनके लिए मोस्ट वेलकम है इस चीज़ के लिए। जितनी भी महिलाएं आए हम लोग उनको सम्मान करेंगे। जिस प्रकार से रजिस्ट्रेशन हो रहा है अब तक का, क्या अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी संख्या में लोग आ सकते हैं? करोड़ों की संख्या तो अभी लोग आएंगे। सोचिए ना, 33 करोड़ आहुति जा रही हैं, कोई छोटी बात नहीं है इसमें। जगत गुरु शंकराचार्य 108 श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज श्री का बम्बई में आना, और वो भी बोरीवली जैसी पावन, जिसको धर्म नगरी कहते हैं, ऐसी धरती पे चतुर्मास करने के लिए आना, वो हम सबके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, स्वाभिमान की बात है। गुरुजी यहाँ 2 महीना रहेंगे। यहाँ 108 कुंडी हवन होगा। आदि शंकराचार्य के हाथों से जिसका पूजन हुआ है, ऐसा चलित शिवलिंग उनके पास है। करीबन 2-2.5 हजार साल पुराना चलित शिवलिंग यहां पे आएगा और मेन कार्यक्रम यज्ञों में आहुति होगी 23,000 करोड़ की, जिसमें गौ माता के लिए हम बहुत सारी उपलब्धियां प्रदान करेंगे। भारतवर्ष को समझाएंगे कि गौ माता हमारी राष्ट्र माता होनी चाहिए, और यही हमारा शंकराचार्य जी के द्वारा मुख्य उद्देश्य होगा। सनातन धर्म को लेकर के मुंबई में अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम है बताया जा रहा है। बिल्कुल, सनातन धर्म की जागृति आज हिंदुस्तान में जोर शोर से चल रही है और होनी चाहिए। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सनातन धर्म की जागृति नहीं होगी तो और कहां होगी। और इस प्रोग्राम में हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और इस प्रोग्राम को
भव्य से अति भव्य प्रोग्राम बनाने की पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कुछ बहुत सारे वीवीआईपीज का मौखिक कंफर्मेशन हमें मिल चुका है। जब तक 100% कंफर्मेशन नहीं मिलेगा हम इसको डिक्लेयर नहीं करेंगे, लेकिन बहुत सारे वीवीआईपी मूवमेंट यहां रहेगी और हम सब इसकी पूरी तैयारी में जुटे हैं। हमारे यहां के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी का हमें पूरा सहकार मिला है। उपाध्याय जी का हमें पूरा सहकार मिला है। गोपाल सेठी जी हमारे साथ है और बाकी भी बहुत सारे लोगों का सहकार हमें मिला है और इसी सहकार से हम इस प्रोग्राम को बहुत ही आगे और बहुत ही सक्सेस बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। गणेश नायडू जी जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त है, परम भक्त है, वो भी पूरी तैयारी के साथ इसमें जुड़े हैं। हमारे एमएल सोनी साहब, हमारे जयकांत भाई, हमारे राम भाई। और देखिए, इस प्रोग्राम को और शंकराचार्य जी को बोरीवली में लाने का पूरा श्रेय जाजू परिवार को जाता है। श्री अभिषेक जाजू और उनके पिता श्री राजकुमार जाजू जी करीबन 4, 5, 6 महीने से प्रयत्न कर रहे थे, तब जाके ये प्रोग्राम यहाँ होने के लिए हमें उपलब्धि मिली है। हमारे साथ वहां से पधारे हुए उपाध्याय जी, किशोर शास्त्री जी, दीदी, जयेश गोरागादी, अरुण मछाला, हर्ष गुप्ता, ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता और धार्मिक प्रतिष्ठान में जुड़े हुए लोग जुड़े हैं और इस कार्यक्रम को भव्यता भव्य देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और एक बात खास मैं आपको बता देता हूं कि शंकराचार्य जी के साथ में करीबन 500 बच्चे जो उनके गुरुकुल में पढ़ते हैं वो यहां पे रहेंगे 2 महीना और पूरे बंबई में धर्ममयी बनाएंगे। और ये एक, आप सोचिए, 600 बच्चे जब यहां मंत्रोच्चार करेंगे, हर स्कूल में जाके, हर गली में जाके, हर मोहल्ले में जाके धर्म का प्रचार करेंगे, तो उसका क्या